Hello everyone, we are discussing the freedom struggle of Himachal. Till today we have discussed the peasant revolt of Chamba of year 1895. हिमाचल में वैसे तो कई आंदोलन हुए, but we will discuss the important ones and we will discuss first the timeline. ये किस तरह चलते हैं ये आंदोलन and how they impacted the freedom struggle of Himachal. तो 1895 के बाद हम डिस्कस करते हैं कि मंडी का रिवोल्ट, मंडी रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन ईयर 1909, 1909 में मंडी का एक रिवोल्ट होता है. देन नेक्स्ट वन इज मंडी कॉन्स्पिरेसी, मंडी का षड्यंत्र 1914-15 में. देन इवेंट्स ऑफ ईयर 1921, 1921 में कुछ एक घटनाएं होती हैं, वी विल डिस्कस देम. देन टल कॉन्फ्रेंस, टल इज इन सुजानपुर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट, ये 1927 में ये टल कॉन्फ्रेंस होती है. देन डांडरा मूवमेंट, डांडरा मूवमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. इट टुक प्लेस इन ईयर 1930 इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. द नेक्स्ट वन इज द प्रजामंडल्स. प्रजामंडल्स की स्थापना तो वैसे इंडिया में 1927 में होती है, बट इन हिमाचल इन डिफरेंट रियासत्स द प्रजामंडल मूवमेंट टुक प्लेस बिटवीन ईयर 1927 to 1939. The next important the next important incident which took place in Himachal was धामी फायरिंग ट्रेजिडी, धामी गोली कांड. धामी गोली कांड जो कि 1939 में होता है, 1939 में होता है. देन अगेन अगला जो मूवमेंट होता है हिमाचल में, दैट इज भाई दो ना पाई मूवमेंट, भाई दो ना पाई मूवमेंट. एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस मूवमेंट वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक भाई दो ना पाई मूवमेंट चलता है और इसकी ड्यूरेशन रहती है 1940 to 1941. डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं इस आंदोलन को लेके. देन द नेक्स्ट वन विच वी विल डिस्कस इज द पंजोता मूवमेंट. पंजोता मूवमेंट विच टुक प्लेस इन ईयर 1942 इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरमौर. सो ये एक मोटी मोटी तौर से एक टाइमलाइन है. वी कैन रिमेंबर द इंसिडेंट्स. And now we will discuss and today we will discuss only the Mandi revolt and Mandi conspiracy. And if time permits, we will discuss about the events of year 1921 as well as Tull Conference of 1927. So let's discuss. तो हमने क्या बात की कि 1895 में तो चंबा का किसान आंदोलन हुआ, और जितने भी आंदोलन होते हैं हिमाचल के, सबका बैकग्राउंड एक ही था, द इंक्रीज्ड टैक्स सिस्टम. रेवेन्यू बढ़ाना, टैक्स को बढ़ाना, जिसके कारण जो आम जनता थी वो त्रस्त होती थी, एंड दे यूज टू रिवोल्ट एवरी नाउ एंड देन. तो मंडी में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, एंड जो आंदोलन होता है वो 1909 में होता है. इट वॉज लेड बाई शोभाराम. एक शोभाराम नाम का एक लीडर था, एक फ्रीडम फाइटर था, यू कैन से. उसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया. तो इस आंदोलन को हम बड़े सिंपल से एक लाइन में याद कर सकते हैं कि इसका एक नारा था, इस आंदोलन का एक नारा था, और नारा इस तरह था कि द्रोही भवानी सेने दी, द्रोही भवानी सेने दी, हुक्म शोभा रामेदा. द्रोही भवानी सेने दी, हुक्म शोभा रामेदा. तो इसमें हम याद कर सकते हैं कि द्रोही भवानी सेने दी, द राजा वाज भवानी सेन and Hukam Sobharam Meda, and the leader of this movement was Sobharam. So this movement was led by Sobharam against Raja Bhavani Sen and his वजीर जीवानंद पादा. उसका एक वजीर था जीवानंद पादा. तो क्या है कि ये जो आंदोलन होता है एक्चुअली ये वजीर के खिलाफ था. द होल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ वजीर. वजीर वाज करप्ट, टोटली करप्ट, and because of his corrupt policies the people of द मंडी रियासत पर सफरिंग. तो उसने क्या किया था कि जितना भी ट्रेड होता था, ट्रेड जो ग्रेन्स का ट्रेड होता था मंडी रियासत में, उसने उस सारे ट्रेड को अपने कब्जे में कर लिया था, अपनी मनमाने तरीके से उस ट्रेड को करवाता था लोगों से. नेक्स्ट, ही आल्सो अपॉइंटेड वेरी करप्ट ऑफिशियल्स अंडर हिम. वो खुद भी करप्ट था, उसने अपने नीचे जो जितने भी ऑफिशियल्स थे राजा के, उन सबको, जो सारे के सारे जो मैक्सिमम जो ऑफिशियल्स थे दे वर करप्ट. तो पूरा सिस्टम ही करप्शन से भरा था. सो दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द करप्शन ऑफ द वजीर जीवानंद पादा. नो ये मूवमेंट कैसे होता है? नो ये मूवमेंट ऐसे होता है कि पहले तो शोभाराम क्या करता है कि 300 आर्म्ड मैन,
300 आर्म्ड मैन, सशस्त्र 300 सशस्त्र आदमियों को के साथ वो राजा के पास जाता है। एंड राजा के पास, यू कैन से राजा के पास जाता है, बट इट वाज अ चैलेंज फॉर राजा। राजा राजा के पास एक तरह का ये चैलेंज था। एंड राजा क्रश्ड दिस, ये जो रिवोल्ट, जो फर्स्ट इंसिडेंट होती है इस रिवोल्ट की, राजा क्रश्ड इट वेरी बैडली बिकॉज 300 आर्म्ड men were not able to sustain the mighty army of राजा। तो उसके सामने ये जो आंदोलन था, ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी आंदोलन की, ये फेल हो जाती है। एंड बट शोभाराम जो था वो उस इंसिडेंट से भागने में सक्षम हो जाता है। ही वाज एबल टू एस्केप फ्रॉम दैट इंसिडेंट ऑफ ईयर 1909 ओनली। ये सारा का सारा जो इंसिडेंट हो रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस इन 1909। तो शोभाराम जो है वो पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। नो अगेन इन द सेम ईयर, उसी साल 1909 में ही शोभाराम क्या करता है, अब की बार 20,000 लोगों को इकट्ठा करता है। 20,000 लोगों को इकट्ठा करता है, जिसमें से कुछ के पास आर्म्स भी थे। एंड विद दोज आर्म्ड पर्सन्स शोभाराम लेड द रिवोल्ट। नो अब वो क्या करता है कि मंडी की रियासत में जाके इस रिवोल्ट को राजा के पैलेस तक पहुंचाता है। एंड वहाँ पे क्या करता है कि जितने भी राजा का जो वजीर था, देन राजा के जो करप्ट ऑफिशियल्स थे, सबको बंदी बना लेता है, सबको बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद उनको जेल के अंदर कर देता है। बट इससे पहले क्या होता है कि तगड़ा एक तरह का, वी कैन से, फायरिंग टुक प्लेस बिटवीन द आर्मी ऑफ द राजा एज वेल एज द 20,000 आर्म्ड मैन। एक तरह की फायरिंग होती है, एक तरह का खून भी बहता है। उसके बाद क्या होता है कि शोभाराम एंड हिज मैन वर एबल टू कैप्चर वजीर एज वेल एज द करप्ट ऑफिशियल्स, एंड दे वर एबल टू पुट देम इन द जेल के अंदर उनको डाल देते हैं, और एक तरह की एक इंडिपेंडेंट सरकार की स्थापना कर देते हैं। बट राजा भवानी सिंह जो थे, उन्होंने उस टाइम जालंधर के कमिश्नर के सामने गुहार लगाई, ही आस्क्ड फॉर हेल्प। एंड उस टाइम जालंधर की आर्मी, कांगड़ा और कुल्लू की आर्मी, जो कि ब्रिटिश आर्मी थी, वो मंडी की ओर रुख करती है। एंड जब वो मंडी की ओर रुख करती है, तो अगेन गन बूम्ड इन द हिल। जोरदार धमाके होते हैं बंदूकों के मंडी की पहाड़ियों में। एंड अगेन राजास रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड। इस टाइम क्या होता है कि शोभाराम जो है उनको कैप्चर कर लिया जाता है, और जित कई लोग इस और कई लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। एंड इस पूरी इंसिडेंट में क्या होता है कि 23 पर्सन्स वर गिवन इम्प्रिजनमेंट। 23 लोगों को इम्प्रिजनमेंट होती है, जिसमें से कि शोभाराम को उम्र कैद की सजा होती है। एंड ही वाज सेंट टू अंडमान, उनको अंडमान भेज दिया जाता है। एंड दिस रिवोल्ट वाज टोटली क्रस्ट। तो ये था मंडी का रिवोल्ट, जो कि 1909 में हुआ। नाउ वी विल डिस्कस this the one type of conspiracy and same in मंडी रियासत। मंडी रियासत में ही एक तरह की कॉन्स्पिरेसी होती है, इट इज आल्सो नोन एज मंडी का षड्यंत्र। तो ये कब होता है? ये होता है 1914-15 में, 1914-15। तो 1914-15 अगर महीने में बोला जाए तो दिसंबर मंथ ऑफ 1914 एंड जनवरी मंथ ऑफ 1915, इन 2 महीनों में ये मंडी की कॉन्स्पिरेसी होती है। तो अगर हम नेशनल टाइमलाइन देखें तो उस टाइम गदर मूवमेंट वाज ऑन इट्स पीक। गदर मूवमेंट, अब ये गदर मूवमेंट, अगर हमने भारत का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, देन वी कैन कोरिलेट द गदर मूवमेंट विद दिस इंसिडेंट वेरी वेल। तो गदर मूवमेंट क्या था कि एक्चुअली अगर हम इसके पीछे जाएं, तो हमारे कुछ एक पढ़े लिखे नौजवान अमेरिका में इसकी जो स्थापना हुई है, दैट टुक प्लेस इन सैन फ्रांसिस्को। वहाँ पे एक युगांतर आश्रम नाम का इसका हेडक्वार्टर था। एंड इसका एक न्यूज़पेपर था युगांतर, जो कि पब्लिश होता था सैन फ्रांसिस्को से। वहाँ पे क्या थे कि पंजाब के मैक्सिमम नदर्न इंडिया, वी कैन से नदर्न इंडिया, पंजाब के कुछ एक लोग जहाँ पे जाके वहाँ पे रहते थे, दे एस्टेब्लिश्ड अ पार्टी विच वॉज कॉल्ड गदर पार्टी। उन्होंने देश को आज़ाद कराना चाहा अमेरिका में रह के ही। तो वहाँ पे सारी प्लानिंग करते थे ये। एंड इट वॉज, वी कैन से, अ फॉरेन, the Indians who have migrated to foreign, especially in the American land,
दे वर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। तो उसी तरह ये इसका मोटा मोटा सा एक बैकग्राउंड है। तो क्या है कि गदर से हिमाचल के लोग भी कुछ एक प्रभावित हुए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि गदर कहाँ से स्टार्ट हुआ हिमाचल में, जिस मंडी कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो एक सबसे पहले नाम आता है भाई हरदेव। हरदेव नाम का एक शख्स था जो कि इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। तो हरदेव जो थे वो अपने पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेशों में गए थे। बट वहाँ पे शंघाई शंघाई जो कि अभी चाइना में है, वहाँ पे वो किससे मिलते हैं, मथुरा दास जो है, जो कि थे गदर पार्टी के नेशनल लीडर थे उस टाइम। तो डॉक्टर मथुरा दास से जब भी मिलते हैं तो ही गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम, एंड वो जब वापिस आते हैं विदेश से भारत, तो एक गदर गदर पार्टी के एक फ्रीडम फाइटर की तरह वापिस आते हैं। और उस टाइम क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was also on its peak। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट was totally engaged in a fight to fight the first world war। तो हिमाचल की पहाड़ियाँ जो थी, खासकर जो मंडी सुकेत का जो एरिया था, बड़ा शांत था और अंग्रेजों की नज़रों से दूर था। सो द पंजाब revolutionaries thought that Punjab revolutionaries who have come from the foreign as गदर फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने सोचा कि मंडी सुकेत और ये हिमाचल का की रियासतों का जो एरिया था, यहाँ पे रह के वी कैन वेज अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश इन फॉर्म ऑफ गदर मूवमेंट। गदर पार्टी की जितनी भी गतिविधियाँ यहाँ पे हम चला सकते हैं। तो भाई भाई हरदेव यहाँ पे आए। और दूसरा जो अगर हम बात करते हैं लीडर्स की, तो भाई हृदयराम, रानी खैरागढ़ी जिनका एंड मियाँ जवाहर सिंह। रानी खैरागढ़ी का जो दूसरा नाम था, वो इनका किसी और नाम से भी जानी जाती थी। इनका नाम था ललिता कुमारी। जो रानी खैरागढ़ी है, उनका जो असली नाम था, उनका नाम था ललिता कुमारी। तो ये सेम जो रानी खैरागढ़ी हैं, ये भवानी सेन की पत्नी थी। तो अभी हम इन फ्रीडम फाइटर्स की जो भी गदर गदर मूवमेंट जो हिमाचल में हुआ है, इन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हरदेव मैंने बोला ही हैव कम फ्रॉम फॉरेन फ्रॉम शंघाई। डॉक्टर मथुरा दास से इंस्पायर्ड थे। देन हरदेव से इंस्पायर होके एक और फ्रीडम फाइटर हैं भाई हृदयराम। तो ये जो भाई हृदयराम हैं, ये क्या थे, ये बॉम्ब बनाने में बहुत माहिर थे। तो हरदेव से इन्फ्लुएंस होकर ये गदर पार्टी इन्होंने ज्वाइन की। और हरदेव के कहने पे ये अमृतसर गए भाई हृदयराम, और अमृतसर में उन्होंने बम बनाने की तकनीक सीखी। जब ये अमृतसर से वापस लौटे तो धर्मशाला में ये कुछ टाइम रहे भाई हृदयराम, और इन्होंने धर्मशाला में बम बनाने का काम किया। और नेक्स्ट जो हमने बात की रानी खैरागढ़ी, शी वाज, हर रियल नेम वाज ललिता कुमारी। देन मियाँ जवाहर सिंह, ये मंडी रियासत से ही बिलोंग करते थे। तो ये जो मंडी कॉन्स्पिरेसी होती है, वी आर डिस्कसिंग इट। तो बात ये है कि हरदेव और भाई हृदयराम देवर आउटसाइडर्स, और जो लोकल थे वो रानी खैरागढ़ी थी, मियाँ जवाहर सिंह थे, और एक और जो थे वो थे सिद्धू खराड़ा नाम के एक और वी कैन से रेवोल्यूशनरी थे उस मंडी रियासत के उस टाइम। तो ये क्या होते हैं कि रानी खैरागढ़ी और मियाँ जवाहर जो थे और सिद्धू खराड़ा जो थे, वो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं गदर पार्टी के जो लीडर्स थे, हरदेव और भाई हृदयराम से। और इन्होंने एक योजना बनाई, जो लोकल लोग थे रानी खैरागढ़ी और मियाँ जवाहर सिंह और सिद्धू खराड़ा और इनके जो जितने भी फॉलोअर्स थे, इन्होंने क्या किया कि एक योजना बनाई। एंड जो योजना थी उनके उसके 4 पॉइंट थे कि क्या क्या करना है उन्हें। द फर्स्ट पॉइंट वॉज टू असैसिनेट वजीर ऑफ मंडी एंड सुकेत। मंडी और सुकेत के जो वजीर थे, उनको उनका खात्मा करना, उनको जान से मारना। देन टू लूट द ट्रेजरी, जो खजाना था उसको लूटना था, जो रियासत का खजाना था उसको लूटना था। एंड देन थर्ड पॉइंट वाज टू ब्लो द ब्यास ब्रिज, जो ब्यास ब्रिज था उसको क्या करना है, उसको उड़ा देना है, और उड़ा के उस टोटली ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के सारे साधन हमने कट कर देने हैं। एंड फोर्थ वन वाज, अगर ये सारा चीज़ हो जाती है तो लास्ट वन वाज कि टू सीज द स्टेट ऑफ मंडी एंड सुकेत, मंडी और सुकेत की रियासत के ऊपर कब्जा करना और वहाँ पे सरकार की स्थापना करना। तो ये जो गदर पार्टी का एक लोकल ऑब्जेक्टिव था इस एरिया में, एंड इट वाज लेड बाय हरदेव एंड बाय हृदयराम।
and it was carried out on the grounds by Rani Khairagadi, her name was Lata Kumari, and Mian Jawahar Singh, as well as the Sidhu Kharada. तो अब क्या होता है कि एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, बट क्या होता है कि बीच में जब साल 1915 की बारी, फरवरी 1915 की बात है, एक एक शख्स यू कैन से वन रेवोल्यूशनरी जिसका नाम था मुल्ला सिंह जो था, ही वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम। एंड उसने जितनी भी ये जो प्लानिंग की थी मंडी कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंट लीडर्स के द्वारा, उसने सारा का सारा उसका भंडा फोड़ दिया। एंड जब ये भंडा फूट गया तो ये जो मंडी कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ वो एक ही चीज करने में सक्षम रहे, एंड दैट वाज दे वर एबल टू लूट द ट्रेजरी एट नागछला में वो वहां पे खजाने को लूटने में सक्षम रहे। ऑल अदर प्लान्स वर टोटली फेल्ड बिकॉज अंग्रेजों को के सामने प्लान जो था वो सारा का सारा जाहिर हो चुका था, और उन्होंने डिफरेंट लीडर्स को पकड़ना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने डिफरेंट लीडर्स को पकड़ा तो क्या क्या होता है उसमें कि रानी जो खैरगड़ी ललिता कुमारी जो थी, उनको क्या कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, शी वाज टोटली बैनिस्ड फ्रॉम द स्टेट। देन मियाँ जवाहर सिंह एंड सिद्धू खराड़ा, दे वर कैप्चर्ड एंड दे वर सेंट फॉर लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। बात करते हैं भाई हरदेव की और भाई हृदयराम की। अंग्रेजों ने इनको पकड़ना चाहा, हरदेव जो थे वो इस पकड़ में नहीं आए, वो यहाँ से निकलने में कामयाब रहे। देन ही वेंट टू बद्रीनाथ, वो बद्रीनाथ में चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, अपना नाम उन्होंने रखा स्वामी कृष्णानंद के नाम से वो रहने लगे, और वहाँ से वो माइग्रेट कर गए सिंध में। एंड सिंध में रह के उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली, एंड ही plunged into the freedom struggle of India as a non-violent revolutionary. भाई स्वामी कृष्णानंद, एंड हिज ओरिजिनल नेम वाज हरदेव। जो भाई हृदयराम थे, मैंने बोला कि किस चीज़ में एक्सपर्ट थे, ही वाज एक्सपर्ट इन मेकिंग ऑफ बॉम्ब्स। तो ये क्या होता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इज़ अ नेशनल मूवमेंट, जिसमें भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त जो जाते हैं कोर्ट में और वहाँ पे बॉम्ब गिराते हैं। तो ये क्या होता है कि उस इंसिडेंस में ये पकड़े जाते हैं भाई हृदयराम, और इनको बाद में ही वाज गिवन अ सेंटेंस फॉर लाइफ ही वाज गिवन अ डेथ सेंटेंस। भाई हृदयराम को स्टार्टिंग में डेथ सेंटेंस दिया जाता है, बट इट वाज कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट लेटर ऑन। बाद में इस डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड अगेन दिस मंडी कॉन्स्पिरेसी was also totally crushed, but in local people it aroused the feeling of nationalism to fight against the foreign power and to fight for their rights. So this was Mandi conspiracy. Now we will discuss about the different events of year 1921। 1921 के कुछ एक घटनाओं के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। तो 1921 में क्या होता है, उस टाइम देश में क्या चल रहा था, जितनी भी घटनाएं हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट फर्स्ट, कि 1921 में क्या चल रहा था। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था देश में। तो 1921 में क्या होता है, मई का महीना है, मई का महीने में यू कैन से इट वाज अ पीक समर। तो द कैपिटल माइट हैव शिफ्टेड टू शिमला। एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड रीडिंग। तो क्या होता है कि 1921 में जो दे महात्मा गांधी आते हैं, इट वाज द फर्स्ट विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू हिमाचल प्रदेश, यू कैन से, और यू कैन से शिमला। 1921 मई इन द मंथ ऑफ मई 1921 इट वाज द फर्स्ट विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू शिमला। तो जब ये 1921 में आते हैं, ये डिफरेंट सभाओं को संबोधित करते हैं, एंड ही अराउज्ड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इससे पहले भी लोग जो थे वो हर यदा कदा डिफरेंट मूवमेंट्स में हिस्सा लेते थे टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट्स, बट नेशनलिज्म की बात जब आती थी तो हिमाचल में नेशनलिज्म थोड़ा सा फीका था। तो इट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट to raise the feelings of nationalism in the hills of Himachal, and it took place in 1921 on the arrival of Mahatma Gandhi.
एंड उस विजिट में उनके साथ अगर देखा जाए तो किसने उनके साथ आए थे वो, तो आए थे लाला लाजपत राय। देन खिलाफत ब्रदर्स, खिलाफत मूवमेंट हुआ था तो खिलाफत ब्रदर्स भी उनके साथ आए थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दे आल्सो अकम्पनीड हिम इन ईयर 1921। तो ये एक घटना थी 1921 की ना। सेकंड घटना के ऊपर बात करते हैं। देन इट वाज द एबोलिशन ऑफ बेगार। हिमाचल की जो हिल स्टेट्स थी वहाँ पे बेगार प्रथा थी, उसके अगेंस्ट एक सबसे बड़ा जो आंदोलन लड़ा है हिमाचल के इतिहास में वो थे सैमुअल इवान स्टोक्स। सैमुअल इवान स्टोक्स, ही वाज अ अमेरिकन एंड वो आके कोटगढ़ की हिल्स में वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए थे। तो लेटर ऑन he saw when he got established in the hills of कोटगढ़, उसने देखा कि शिमला के जो आसपास की रियासतें हैं वहाँ पे बेगार प्रथा है और लोग उससे सफ़र कर रहे हैं। then he started a movement, you can say revolution against the local princes, local rajas, to abolish this बेगार। तो 1921 में ही this in the month of June 1921 this Begar system was abolished by Raja Padam Singh of Rampur Bushahar, and it was totally with the contributions of Samuel Ivan Stokes, and he later on अगर देखा जाए तो उनका नाम सैमुअल इवान स्टोक्स भी था और उनका नाम बाद में सत्यानंद स्टोक्स भी हुआ। लेटर ऑन उन्होंने हिंदुइज्म को अपना लिया था। सो दिस वाज अ लिटिल डिस्कशन अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ ईयर 1921। अब हम बात करते हैं टल कॉन्फ्रेंस की। टल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है? टल जो है एट प्रेजेंट कहाँ पे है? टल इज़ इन सुजानपुर विच इज़ इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। उस टाइम ये कांगड़ा का हिस्सा था। तो टल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? टल कॉन्फ्रेंस में बाबा कांशीराम, टल कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू बाबा कांशीराम, जिनको दो टाइटल से जानते हैं। लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट बाबा कांशीराम फर्स्ट। He was born in year 1882. He was born in year 1882. If in exam a question comes, write a short note on Baba Kanshiram, then we can write it down like this. He was born in year 1882 in the hills of Dadasiba, which is in Tehsil Dera Gopipur of Kangra district at present. In year 1920,